इस वीडियो में हम पेडागॉजी ऑफ बायोलॉजी का पेपर कराएंगे। आपका स्कोर जितना भी बन रहा हो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। क्वेश्चन है, मांसपेशियों के विकास, प्रयोग एवं शारीरिक क्रियाओं के समन्वय की योग्यता शैक्षिक उद्देश्यों के किस पक्ष से संबंधित है? मनोचालक से संबंधित है। आपका आंसर है मनोचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य योजना के प्रकरण को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर है प्रस्तावना प्रश्न। पाठ्य योजना के प्रकरण को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तावना प्रश्न का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य के अंतर्गत कौन आते हैं? तो भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य के अंतर्गत अबौद्धिक विशेषताओं जैसे रुचि, अभिवृत्ति आदि से संबंधित उद्देश्य आते हैं। तो आपका आंसर है अबौद्धिक विशेषताओं जैसे रुचि, अभिवृत्ति आदि से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का वह प्रकार जो किसी शैक्षिक कार्यक्रम की समाप्ति पर छात्रों की उपलब्धि हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो वह कहलाता है योगात्मक कहलाता है। वह मूल्यांकन का वह प्रकार जो किसी शैक्षिक कार्यक्रम की समाप्ति पर छात्रों की उपलब्धि हेतु प्रयुक्त किया जाता है, वह योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। आपका आंसर है योगात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य योजना में प्रस्तावना प्रश्न संबंधित होते हैं। तो पाठ्य योजना में प्रस्तावना प्रश्न पूर्व ज्ञान से संबंधित होते हैं। आपका आंसर है पूर्व ज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है। तो सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग प्रशिक्षण संस्थानों में किया जाता है। आंसर है प्रशिक्षण संस्थानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि का उपयोग करते हैं। तो आपका आंसर है शिक्षण कौशल में। शिक्षण कौशल में सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान में डैश समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान में स्थानीय स्तर की समस्याओं का समाधान किया जाता है। आपका आंसर है स्थानीय स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि किसने तैयार की? तो आपका आंसर है ऑसबॉर्न। ऑसबॉर्न ने ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि को तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण पद्धति आधारित है। तो शिक्षण पद्धति पाठ्य वस्तु पर आधारित है। आपका आंसर है पाठ्य वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्कूल स्तर पर पाठ्यचर्या विभाजन और विकास की जिम्मेदारी वहन करता है। NCERT। आपका आंसर है NCERT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के प्रणेता कौन थे? आपका आंसर है B.S. ब्लूम। B.S. ब्लूम जो थे वो शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के प्रणेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। आपका आंसर है 28 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया में? तो आपका आंसर है सुधार लाना है। आपका आंसर क्या है? सुधार लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निदानात्मक परीक्षण में प्रश्नों का चयन किया जाता है। तो आपका आंसर है प्रकरण की विषय वस्तु के किसी एक भाग से। निदानात्मक परीक्षण में प्रश्नों का चयन प्रकरण की विषय वस्तु के किसी एक भाग से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी परीक्षण विश्वसनीय और वैध नहीं हो सकता जब तक कि वो डैश नहीं है। तो आपका आंसर है वस्तुनिष्ठ नहीं है। तो आपका आंसर है वस्तुनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु जीव विज्ञान अध्यापक की व्यावसायिक कुशलता के अंतर्गत नहीं रखा जाता है? तो आपका आंसर है सामाजिक मामलों का ज्ञान। आंसर है सामाजिक मामलों का ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य योजना के निर्माण में सबसे पहले किसका निर्धारण किया जाता है? तो पाठ्य योजना के निर्माण में सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। तो आंसर है आपका उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी के पासी ने कितने शिक्षण कौशलों की सूची प्रदान की? तो बी के पासी ने 13 शिक्षण कौशलों की सूची प्रदान की। आपका आंसर है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता D.W. एलन को कहा जाता है।
तो इस तरह से हमारा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम इसका पार्ट सेकंड करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।